दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSIR UGC नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है, साथ में एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें फ़ीस पेमेंट रहेगा वो आप 10 अप्रैल रात्रि 11:50 तक कर सकते हैं। फ़ीस की बात कर लेते हो तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये है, जनरल EWS के लिए या OBC नॉन क्रीमी के लिए 550 रुपये है, SC ST के लिए 275 रुपये है और PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा पहले से बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम 6, 7, 8 जून 2023 को करवाया जाएगा। और अभी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इस पर डिटेल से बात करेंगे। अब जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ये CSIR UGC नेट होता क्या है। देखिए CSIR UGC नेट जो साइंस अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह से अगर BSc किया हुआ है या और उसके बाद MSc किया हुआ है अपने संबंधित विषय से। ठीक है, तो अगर आप डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम बोलते हैं CSIR नेट। इसी में JRF भी होता है। तो JRF क्या होता है? JRF का मतलब सिंपल सा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको PhD वगैरह करने के लिए आपको जो स्टाइपेंड वगैरह दिया जाता है लगभग 31,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 35,000 रुपये पर मंथ तक जाता है आपका रिसर्च करने के लिए। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म नहीं होता, सिंपल से एक ही फार्म होता है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप नेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं या लेक्चरशिप के लिए, या JRF और नेट दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप अपनी एज के अनुसार अगर आप एलिजिबल हैं JRF के लिए तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, या सिंपल सा नेट पे आप टिक कर सकते हैं। सिंपल सा आपको वहाँ पर रेडियो बटन होगा उस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या इसमें होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और इसके लिए एज लिमिट वगैरह क्या रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि JRF अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो 31,000 रुपये पर मंथ आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद फिर पेमेंट आपकी बढ़ जाती है, लगभग 35,000 रुपये पर मंथ के आसपास हो जाती है 3rd ईयर से। अब एज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर ही डिसाइड होता है कि आप JRF के लिए आवेदन कर पाएंगे या लेक्चरशिप के लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अगर आप JRF के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो 1/7/2022 को मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज है 1 जुलाई 2022 को, तो आप JRF के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी SC ST थर्ड जेंडर या PWD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए भी 5 वर्ष है। लेकिन जो अभ्यर्थी OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आते हैं उनको 3 साल की अपर एज में छूट मिलती है। तो अगर आप इस एज के दायरे में आते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज फिर आपको लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसके लिए एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रहती है इसमें आवेदन करने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि अगर आपने MSc जो किया हुआ है अपना, वो यहाँ पर देखिए बताया गया MSc या इक्विवेलेंट डिग्री या इंटीग्रेटेड BSMS या 4 ईयर जो कोर्स होता है BS का, ठीक है, या BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है, B फार्मा किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, तो कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। लेकिन जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST थर्ड जेंडर या PWD कैंडिडेट्स, इनके लिए 50% मिनिमम पासिंग मार्क आपका रखा गया है। किसके लिए? MSc के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पर जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वो बेसिकली आपका MSc लेवल का ही यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है थोड़ा सा चेंज है।
किसी सब्जेक्ट में कुछ होता है, किसी सब्जेक्ट में कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप देने जा रही हैं, वो उसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और कोई भी आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें ब्रेक नहीं होता, यानी पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3 के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा। वन शॉट में आपका जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज बताया गया था। सबसे पहले बताया गया केमिकल साइंस के लिए, यहाँ पर केमिकल साइंस के लिए बताया गया है कि पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैक्सिमम 200 नंबर का पेपर होगा। और कितने कितने मार्क्स का पेपर होता है वो भी यहाँ पर मेंशन है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न ये है। 200 नंबर का पेपर आपका होगा। लाइफ साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 145 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का इनका भी पेपर होगा। सेक्शन वाइज यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, आपके सामने मेंशन है। मैथमेटिक्स के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, इनके लिए 120 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। फिजिक्स वाले या फिजिकल साइंस वाले अभ्यर्थी देखें, इनके 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। पार्ट ए से 20 क्वेश्चन, पार्ट बी से 25 क्वेश्चन, पार्ट सी से 30 क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका यहाँ पर भी पेपर होता है। अब यहाँ पर जो नीचे है कुछ चीज़ें वाइफरगेट करके आपको दी गई हैं, उनके बारे में डिटेल से समझाया गया है। पेपर मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है, अलग अलग नेगेटिव मार्किंग रहती है। सेक्शन ए की नेगेटिव मार्किंग अलग रहेगी, सेक्शन 2 की अलग रहेगी, सेक्शन सी की अलग रहेगी। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो ये 5 सब्जेक्ट में डील करते हैं। जो अभ्यर्थी साइंस स्ट्रीम के वही अभ्यर्थी इसके एलिजिबल हैं, बाकी जो अभ्यर्थी आर्ट स्ट्रीम से हैं वो लोग यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भरते हैं। और यूजीसी नेट का फॉर्म अभी दिसंबर में आया था आई थिंक, और इसके इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, और अगला यूजीसी नेट महीना 2 महीने के बाद फिर से आ जाएगा। तो साइंस स्ट्रीम वाले अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ये वेबसाइट दी गई यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। वहीं से आप लोग इसमें फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा आप लोगों को। और नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम से या फिर वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी न्यू हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि CSIR नेट क्वालिफाई करना आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो हमारे संस्थान द्वारा देखिए इस टीचिंग के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो TGT PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी सभी के टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखिए अवेलेबल है। टीचिंग के सेक्शन में यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा CSIR नेट का और UGC नेट का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए सिंपल सा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर और प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और बहुत ही नाममात्र प्राइस है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको आप परचेज कर सकते हैं मात्र 54 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ऐप भी है, वेबसाइट भी है, कहीं से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक यहाँ पर देखो, ये हमारा एप्लीकेशन है। धन्यवाद।